बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूं। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और 5 वक्त की नमाज, कुरान पाक तर्जमा और ये जो इल्म जो भी आपको मिले उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे होंगे। स्टूडेंट, अब जिस तरीके से ये करंट जो क्राइसिस है, अब इसके हवाले से मुख्तलिफ जो है लोग वो दुआएं जो हैं वो पेश कर रहे हैं। दुआएं आपको मीडिया की तरफ से मिल रही हैं। अब उसमें डेफिनेटली जो है हमने दुनिया जो है उसको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि इम्तिहान है। इम्तिहान को स्किप किए बगैर आगे नहीं जाया जा सकता। तो उसमें अगर दुआएं आपके पास अगर ज़्यादा आ रही हैं तो इतना को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिल मानता है, जो आप कर सकते हैं, उस रास्ते पे आप ज़रूर चलें, ठीक है। फ़िक्र नहीं लेनी कि अब इतनी ज़्यादा दुआएं आ गई हैं और इतने ज़्यादा इल्म आ गया तो हम इसको कैसे अप्लाई करें। जहाँ तक आपको मुमकिन है तो आप उसको अप्लाई करते रहें, ठीक है। और उसमें जो है अल्लाह ताला को ये सारी बातें पता हैं कि आप करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर जो है दुनियावी तौर पर हमारे जो बड़े हैं उनकी तरफ से कोई काम अगर आ जाता है तो ये जो मेन जो फ़र्ज़ हैं वो तो अदा करने, उसके अलावा जो है वो तो नफल हो जाएंगे ना। तो इसलिए कि हमारे माँ बाप अगर डिमांड कर रहे हैं तो फिर हमने उनकी तरफ रुजू करना है, ठीक है। हमारे माँ बाप, हमारे उस्ताद जो है ये हमारे बड़े हैं, तो जितना मुमकिन हो सकता है तो आप दुआएं जो है उसको अमल के तौर पर लेके जाते रहें, लेकिन परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन ये कि अल्लाह करम करे, इल्म बहुत ज़्यादा है, इल्म बहुत ज़्यादा इल्म है। तो उसमें तो अब क्या औकाते हैं, बड़े बड़े आलिम हैं जो आपको दुआओं का बता रहे हैं। तो उसमें तो कोई ये छोटी सी एक बात ये भी कि स्वर्ण बस अल्लाह का तरफ ही इल्म है, कोई औकात नहीं है। तो उसमें कहीं पर ऐसे हुआ कि वो तहज्जुद पे थे, तो तहज्जुद जो है उनसे मिस हो गई, तो वो शैतान उठा रहा है तहज्जुद के लिए, शैतान उठा रहा है तहज्जुद के लिए। ये क्या बात हुई? अब वो जब पूछा तो पता चला कि जी शैतान है। वो ये था, कहते हैं अगर आपकी तहज्जुद मिस हो जाती और जब आप उठते और आपको जब ये एक कसक लगती और जब आप एक रोते कि अल्लाह मेरी तहज्जुद जो है वो मिस हो गई है, तो फिर आपने जो कनेक्ट होना था और जब वो मांगना था और जो आपकी जो तड़प आनी थी ना, उसमें आपको अल्लाह ताला ने इतना को ज़्यादा देना था। तो इसलिए जो है वो इतना ज़्यादा अल्लाह आपको ना दे, इसलिए मैंने ख़ुद ही आपको तहज्जुद के लिए उठा दिया। अब ये देखें, अब ये बात भी सुने, तहज्जुद के लिए शैतान उठा रहे। अब ये बातें स्टूडेंट जो है ना, नॉर्मली जो ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है और इस्लाम ने जो तरीका बताया उसी पे अमल करना होता है। स्टेप्स तो वही होते हैं ना। अब इस तरह अगर हम करते रहें तो फिर तो ये तो लाइफ जो है ये इसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाए। तरीका वही है जिस तरीके से कहा गया है। लेक्चर जो है, पहला लेक्चर आप सुनेंगे तो फिर दूसरे लेक्चर की समझ आएगी, तरतीब तो ऐसे ही रहेगी ना। अब आप ये कहें कि जी मैं 10वां लेक्चर स्टार्ट में सुन लूँगा, ठीक है, वो अल्लाह का करम हो तो ठीक है, आपको 10वां लेक्चर भी समझ आ जाए। पहले 9 लेक्चर आपने नहीं सुने, लेकिन तरतीब तो फिर भी यही रहेगी कि पहला लेक्चर पहले सुनना है, दूसरा वो, ठीक है। तो इस हवाले से जो है बस परेशान नहीं हो और आप उस तरफ चलते रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। तो स्टूडेंट अब ये दुआ करें और सारों के लिए दुआ करें, पूरी दुनिया जहान के जानदारों के लिए दुआ करें, इंसानों के लिए नहीं, पूरे जानदारों के लिए दुआ करें। तो अल्लाह ताला करम करे, ईमान पे ही हमारी ज़िंदगी हो, ईमान पे ही ख़ात्मा हो, अल्लाह करम करे। अब स्टूडेंट ये जो लेक्चर जो हैं ये चैप्टर नंबर 8 के लास्ट लेक्चर जो हैं वो चल रहे हैं। तो बस ये सिलेबस हमारा कंप्लीट ही होने वाला है। तो आप जो है वो तवज्जो करें, आपके जो टर्म पेपर आएंगे, जो टेस्ट आएंगे, आप उस पर तवज्जो करें। तो ये आखिरी 3-4 टॉपिक सिर्फ रह गए हैं, फिर इसको सॉफ्टवेयर की मदद से अप्लाई करेंगे तो ये हमारा सिलेबस ख़त्म हो रहा है। बस आप जो है कंप्लीट पेपर की तरफ तवज्जो करें, जो टेस्ट होंगे उसकी तरफ तवज्जो करें।
अल्लाह करम करेगा। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। ये अगला टॉपिक जो है वो अब हमारा चैप्टर नंबर 8 वर्ड प्रोसेसिंग का हम कर रहे हैं, और उसमें अगला टॉपिक है कॉलम्स। कॉलम नहीं, जिस तरह वो न्यूज़पेपर के कॉलम्स होते हैं, तो वो अगर हम कॉलम्स बनाना चाहें तो ये अगला टॉपिक है। तो ये हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से कैसे कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, जैसा न्यूज़पेपर का है 3 कॉलम्स 5 कॉलम आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक हम करने लगे। कॉलम्स आर यूज टू अरेंज टेक्स्ट और अदर इंफॉर्मेशन इन पैरेलल वर्टिकल स्ट्रिप्स। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप कॉलम्स की तरह आपको डाटा नज़र आता है। इट इज़ लाइक द अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। जिस तरह मैगज़ीन और न्यूज़पेपर में आपको डाटा इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होती है, तो वैसे ही नज़र आती है। ठीक है, कॉलम्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार आइकॉन और फ्रॉम द फॉर्मेट मेन्यू। ठीक है, ये आपको वर्ड 2003 के हवाले से आपको बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम देख लेंगे नए वर्जन्स में ये कहाँ पे ये कमांड होगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्रिएटिंग कॉलम यूजिंग स्टैंडर्ड टूल बार कॉलम आइकॉन। एक आइकॉन हमारे पास टूल बार में ही बना हुआ है, उस पर हम क्लिक करेंगे, फिर हम बताएंगे कि कितने कॉलम्स बनाने हैं, तो जो टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली उतने ही वो कॉलम्स बना देगा। सेलेक्ट दी टेक्स्ट, डेफिनेटली वो टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे जिस पर आप ये कमांड अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद कॉलम आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि कितने कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं, आप उसको ड्रैग कर देंगे, तो जितने कॉलम्स आप ड्रैग करेंगे उतने कॉलम्स बन जाएंगे, या फिर आप जो है कॉलम्स बता देंगे कि कितने कॉलम्स आपने बनाने हैं। द मैक्सिमम नंबर कॉलम डेट कैन बी एडेड डिपेंड्स अपॉन दी ओरिएंटेशन एंड साइज़ ऑफ द पेपर। के आपने डिपेंड ये करता है कि आपने ओरिएंटेशन क्या सेट की हुई है, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, उसके बाद पेपर का साइज़ कितना है, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप मैक्सिमम कॉलम्स बना सकते हैं। या फिर ये फॉर्मेट का ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उधर से आप कॉलम सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट और कॉलम्स की कमांड को अप्लाई करेंगे, कॉलम का डायलॉग नज़र आ जाएगा, फिर इसके अकॉर्डिंगली आप कॉलम जितना बनाने चाह रहे हैं, जितनी उसकी विड्थ होगी, कॉलम के दरमियान स्पेस कितनी होगी, वो आप बताएंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम जो है ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये कॉलम की कमांड अप्लाई हो जाएगी। इसको हम पहले करके देख लेते हैं। ठीक है, अब ये वो डायलॉग बॉक्स है कि जब हम कॉलम की कमांड अप्लाई करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आएगा, तो उसमें अब ये है कि कितने कॉलम्स आप बनाना चाह रहे हैं, आप इधर से आप सेलेक्ट कर लें, या नंबर ऑफ़ कॉलम जितने आपने बताने हैं वो आप बता दें। फिर आप अगर विड्थ, अगर आप इक्वल विड्थ आपने रखी हुई है तो ये जितने भी कॉलम्स होंगे इतने इसके 6 इंच विड्थ होगी। अदरवाइज़ अगर आप इसको ऑफ़ कर देंगे तो हर कॉलम की इंडिविजुअल आप विड्थ बता सकेंगे। ये लाइन बिटवीन की ऑप्शन है, अगर इसको आप ऑन कर देंगे कॉलम्स के दरमियान जो है वो लाइन लगा दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसको हम पहले अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास सपोज़ अगर ये वर्जन है, अब 2010 की ही हम बात करते हैं, और उसमें अगर मैं डाटा जो है वो ज़ाहिर है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँ, जब ये इंक्रीज़ करूँगा तो फिर ही जो है हमें उसका वो नज़र आएगा ना, जब हम कमांड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको इतना ही डाटा जो है इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी अगर कर देता हूँ तो डाटा जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब ये डाटा हमारे पास ज़्यादा आ गया, एक से ज़्यादा कॉलम्स पे हम चले गए हैं। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे तो इधर हमारे पास पेज लेआउट के अंदर कमांड मौजूद है। पेज लेआउट के अंदर जो है ये कॉलम की कमांड मौजूद है। ठीक है, वहाँ पे उसने फॉर्मेट उस कॉलम का कहा था, यहाँ पे पेज लेआउट के अंदर कॉलम की कमांड मौजूद है। अब यहाँ पे आप जितने कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं वो अप्लाई कर देंगे। मैंने 3 कॉलम कहा तो 3 कॉलम जो डाटा था वो 3 कॉलम में उसने उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आप जो उस पे जाना चाह रहे हैं ये डायलॉग बॉक्स, तो फिर ये देखें यहाँ पे वो 3 डॉट्स आ गए, क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास वही कॉलम का डायलॉग बॉक्स नज़र आ गया। इक्वल कॉलम वेट जो है ये एक्टिवेट है, अगर आप इसको ख़त्म कर देंगे तो फिर आप कॉलम जिस कॉलम को आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 3 कॉलम्स ही हमने किया हो, तो जो जैसे ही आप वो कॉलम की विड्थ जो है बढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली बाकी कॉलम्स की विड्थ जो है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो आप डेफिनेटली इसके हवाले से एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन लगानी तो आप लाइन
लगा सकते हैं। तो ये देख लें, हमने जब अप्लाई किया तो दरमियान वाला कॉलम जो है उसकी विड्थ जो है वो कम ज़्यादा हो गई है। ठीक है, ये तो अब जस्टिफाई करेंगे तो वो कॉलम जो है वो सारे हमारे पास जो है वो जस्टिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कॉलम की कमांड है, इसकी मदद से आप ये इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पेज लेआउट के अंदर हमारे पास ये कॉलम था, लाइन बीच में अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन लग जाएगी। ये हमारे पास जो है ये कमांड थी जो हम अप्लाई हमने कर दी। अब जो है फिर आगे मज़ीद जो है वो अपने वो लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, वो बाद में भी ख़त्म किया जा सकता है। तो अब जो है नेक्स्ट कमांड की तरफ हम चलते हैं। जो कमांड जो है वो हमारे पास हमने कॉलम की थी, कॉलम का ये डायलॉग बॉक्स। और नेक्स्ट जो हमारे पास अब है कमांड वो है टेबल। टेबल अगर हमने बनाना हो जिसमें टेबल जो है उसमें टेबल किसे कहते हैं, रोज़ और कॉलम का कॉम्बिनेशन। टेबल बनाना चाह रहे हैं, रोज़ और कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, उसकी एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कॉलम की विड्थ बढ़ा दें, हाइट बढ़ा दें, इस तरह की कमांड जो आप टेबल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं उसके लिए ये टॉपिक मौजूद है। तो अब ये टेबल जब बनाएंगे तो ज़ाहिर है इसमें अब ये तो नहीं हो सकता ना कि जिस तरह आप लेटर लिखते हैं, कोई स्टोरी लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें ज़्यादा जो है वो जिस तरह आप एंट्रीज़ की बात करते हैं और एंट्रीज़ में ज़्यादातर न्यूमेरिक एंट्रीज़ होती हैं, तो अगर आप ऐसे एंट्रीज़ करना चाह रहे हैं तो ये टेबल की कमांड के ज़रिए की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट जो है ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। टेबल इज़ अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन रोज़ एंड कॉलम। टेबल इज़ मेड अप ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ सेल्स। इंफॉर्मेशन जो है फिर आप इस सेल्स में लिखते हैं। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप इसको अलाइन कर सकते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट। सॉर्टिंग करना चाह रहे हैं कि आप किसी भी कॉलम की बेस पर डाटा को अरेंज करना चाह रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, असेंडिंग और डिसेंडिंग, तो आप सॉर्टिंग अगर परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए टेबल की कमांड होगी। फिर डिफरेंट पेज लेआउट और टेक्स्ट को और ग्राफिक्स को उसके हवाले से, टेबल के हवाले से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। टेबल जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से टेबल जो बनाया जा सकता है, इंसर्ट टेबल आइकॉन है उसके ज़रिए आप टेबल बना सकते हैं। ड्रॉ टेबल का टूल है उसके ज़रिए बना सकते हैं। टेबल का ड्रॉप डाउन मेन्यू है, फिर वहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कितने कॉलम्स और रोज़, उतने फिर वो टेबल उतने रोज़ और कॉलम का बना देगा। बाद में डेफिनेटली एडजस्टमेंट की जा सकती है, लेकिन वो जो टेबल मेन्यू जो है ये हमारे पास इजी मेथड है टेबल बनाने के लिए। अब अगर हमने ऐड करना है टेबल तो इंसर्शन पॉइंटर डॉक्यूमेंट में जहाँ आप टेबल बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे प्लेस कर दें। उसके बाद जो है टेबल ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप क्लिक इंसर्ट टेबल सेलेक्ट कर लें, टेबल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। तो फिर आप उसमें उसके बाद जो है इसमें कितने कॉलम्स बनाने, कितने रोज़ बनाने हैं वो आप स्पेसिफाई कर देंगे और फिर टेबल बन जाएगा। फिर एनी ऑफ द गिवन ऑप्शन टू स्पेसिफाई ऑटो फिट, जो भी ऑप्शन हम मज़ीद आप प्लेस करना चाह रहे हैं, ऑन करना चाह रहे हैं वो कर दें। ऑटो फॉर्मेट, जिससे टेबल का एक स्ट्रक्चर जो है वो स्टाइल जो है वो अप्लाई किया जा सकता है, वो आप कर लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो टेबल उतनी रोज़, कॉलम और स्टाइल का फॉर्मेट का बन जाएगा। अब ये हमारे पास ये जो 2003 के हवाले से बता रहे हैं इंसर्ट टेबल, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा कि कितने कॉलम्स बनाने हैं, कितनी रोज़ बनानी है। उसके बाद आगे जो मज़ीद जो है ऑटो फॉर्मेट को या फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। फिर इसमें आगे मज़ीद जो कमांड्स हैं कि टेबल तो बना दिया, लेकिन टेबल बनाने के बाद अगर आप कोई रोज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं। इंसर्ट सब मेन्यू इन दी टेबल मेन्यू, कि अगर आप कोई सेल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, रोज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कॉलम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। इंसर्टिंग रोज़, इंसर्ट अगर न्यू रो आप करना चाह रहे हैं तो उस रो पे कर्सर प्लेस कर दें कि बिफ़ोर और आफ्टर जिसके आप एक नई रो इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कर्सर वहाँ पे प्लेस करें। टेबल मेन्यू में से फिर इंसर्ट की कमांड सेलेक्ट करें, फिर रोज़ अबव या रोज़ बिलो जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो उस रो से ऊपर या नीचे जो है वो एक नई रो जो है उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप कॉलम आपने इंसर्ट करना है तो इसी तरीके से आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं। कॉलम आप इंसर्ट करेंगे
इंसर्ट न्यू कॉलम अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कर्सर उस कॉलम में प्लेस कर दें कि जिसके बाद या पहले आप नया कॉलम इंसर्ट ऐड करना चाह रहे हैं। फिर इंसर्ट सेलेक्ट करें टेबल में से, फिर कॉलम लेफ़्ट या कॉलम राइट जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद जो है अब आप टेबल को मूव करना चाह रहे हैं, कॉलम और रो की जो साइज़ जो है विड्थ हाइट को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। टेबल एंटायर टेबल को आपने मूव करना है। प्लेस द पॉइंटर ऑन द टेबल अंटिल द टेबल मूव हैंडल, ये आपको 4 डायरेक्शन एरो से होंगे। ये आपको अगर नज़र आता है ऑन द अपर लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो ये टेबल मूव हैंडल है, आइकॉन है जिसके ज़रिए फिर आप टेबल को मूव कर सकते हैं। मूव द पॉइंटर ऑन द टेबल मूव हैंडल अंटिल अ 4 हेडेड एरो अपीयर, क्लिक करें और फिर ड्रैग करें तो टेबल जो है वो नई लोकेशन पे मूव हो जाएगा। टेबल का साइज़ आपने चेंज करना है। फिर प्लेस द पॉइंटर ऑन द टेबल अंटिल द टेबल रीसाइज हैंडल, जो लोअर राइट कॉर्नर पे नॉर्मली आपको नज़र आ जाता है, तो अब वो पॉइंटर नज़र आ जाएगा टेबल रीसाइज हैंडल। अब मूव द पॉइंटर ऑन द टेबल रीसाइज हैंडल अंटिल अ डबल हेडेड एरो, ठीक है, 2 साइडेड एरो जो है वो आइकॉन आपको नज़र आ जाएगा। फिर ड्रैग कर दें तो फिर टेबल का साइज़ जो है कम ज़्यादा हो सकता है। ये हमारे पास ये टेबल है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं। सपोज़ अब टेबल जहाँ पे हमने बनाना है, जिस जगह पे टेबल बनाना चाह रहे हैं, ये डाटा जो है ये हम इसको वापस, इस डाटा की हमें ज़ाहिर है ज़रूरत नहीं है, तो अब आप टेबल जहाँ पर प्लेस करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर्सर को ले आएँ और उसके बाद फिर यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे। ये इस वर्जन के अंदर उसने प्रॉपर्ली ये इसको मैनेज किया हुआ है कि अगर आप कोई चीज़ डेफिनेटली आपने इंसर्ट करनी तो ज़्यादातर आपको इंसर्ट के मेन्यू में ही मिलेगी। वो अलग बात है कि अभी पेज लेआउट में हमें कॉलम मिल गया था। इंसर्ट में जाएंगे टेबल, अब टेबल जो है ये देखें यहाँ पे आप जितनी कॉलम्स और रोज़ सेलेक्ट कर रहे हैं उतनी रोज़ और कॉलम का टेबल बन जाएगा, ठीक है। पहले हम इसके ज़रिए कर लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं। क्लिक किया तो ये टेबल हमारा बन गया। अब ये जो साइन जो है ये हमारे पास वो जो शो हाइड की ऑप्शन है उसके ज़रिए हमें नज़र आ रहे हैं। ये डेफिनेट नॉन प्रिंटिंग है। इधर भी देखें जो सेल जो है उसमें ये आपको ये आइकॉन ये इंडिकेटर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका फ़ायदा ही होता है ज़्यादातर, अदरवाइज़ ये नॉन प्रिंटिंग होता है। ये टेबल आपने बना दिया। आप जितने कॉलम्स और रोज़ का टेबल बनाना चाहें वो आप बना दें। उसके बाद इसमें अगर फिर थोड़ा सा डाटा अगर हम लिख देते हैं, अगर ये 4 कॉलम्स हैं तो हम एक कॉलम को, ठीक है, वैसे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं इस कॉलम को अगर हम सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, बात ही हमने की थी कि इस वर्जन के अंदर जब आप कोई कमांड अप्लाई करते हैं, जब कोई फ़ीचर अप्लाई करते हैं तो उस फीचर से रिलेटेड जो है वही हमारे पास जो है वो ऑप्शन फिर वो दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हमने कोई कमांड अप्लाई कर दी है, ठीक है, कमांड जब अप्लाई की है तो जो फीचर हमने अप्लाई की है तो उससे रिलेटेड कमांड हम फिर ही अप्लाई करेंगे ना। तो पहले ही मेन्यू जो है वो सारी ऑप्शंस का दिखाने का, मेन्यू ज़्यादा बढ़ा के दिखाने का फ़ायदा क्या। तो अब ये देखें कि ये देखें जब हम ये टेबल की कमांड अप्लाई की तो ये डिज़ाइन का मेन्यू और ये लेआउट का मेन्यू जो है फिर एक्टिवेट हुआ, अदरवाइज़ नहीं। देखें अब यहाँ पे अगर मैं ऊपर आता हूँ, इधर इससे ऊपर अगर आते हैं प्लेन टेक्स्ट है तो देखें वो मेन्यू नज़र नहीं आ रहा। तो मेन्यू इतना बढ़ा के दिखाना जब वो कमांड अप्लाई हो ही नहीं सकती, ज़ाहिर है फीचर अप्लाई करेंगे तो उससे रिलेटेड कमांड्स आएंगी ना। तो ये नए वर्जन के अंदर उसने, या जैसे आप टेबल में जैसे आते हैं तो ये देखें वो आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। तो अगर ये इसके अंदर आगे भी मैं अगर बताऊंगा, लेकिन मैं फ़िलहाल एक कॉलम अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो लेआउट में जाएंगे और इधर ये हमारे पास डिलीट और फिर डिलीट कॉलम की ऑप्शन है, तो वही कॉलम खैर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा लिखना चाह रहा था। अगर हमने नेम लिख दिया, फिर हमने इसके मार्क्स लिख दिए सपोज़, ठीक है। अब ये अगर दो ही डाटा, अगर हम दो ही कॉलम अगर आप बना रहे हैं तो अब अगर मैं इसको भी अगर डिलीट मिनिमम कर देते हैं, इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमें टॉपिक समझ आना चाहिए।
यहाँ पे मैंने इसका नाम लिख देता हूँ, कोई नाम मैंने लिख दिया, इसके मार्क्स लिख दिए, उसके बाद कोई और नाम लिख दिया और इसके मार्क्स लिख दिए, फिर जो है एक नाम और लिख देते हैं और इसके हमने मार्क्स लिख दिए। चलें जी, ये अब ये हमने बात की ना सॉर्टिंग की भी। अब अगर आप ये हमने डाटा लिख दिया, अब इस पे अगर हम कमांड अप्लाई करना चाह रहे हैं सॉर्टिंग की, सॉर्ट की कमांड जो है वो तो हमारे होम पे ही अवेलेबल है। ये देखें यहाँ पर आते हैं, कर्सर वहीं पे रखा हुआ है उस कॉलम में, तो ये देखें यहाँ पर आप ये अप्लाई करते हैं तो वो नेम की बेस पर असेंडिंग डिसेंडिंग जो आप करना चाह रहे हैं ओके करेंगे। तो पहले ये ऑलरेडी अगर सॉर्ट है तो उसके बाद इसको हम अगर रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं तो ये देख लें तो उस कॉलम की बेस पर वो सॉर्टिंग कर रहा है, उसका जो मार्क्स हैं वो भी साथ साथ जा रहे हैं। डेफिनेट पूरे रिकॉर्ड की बात की जा रही है, पूरी रो की। इधर आप अगर आप आते हैं तो इधर आप अप्लाई करते हैं तो असेंडिंग अगर कर रहे हैं तो हमारे पास ये देखें इस तरीके से वो अप्लाई करता जा रहा है। यहाँ पे अगर रखा हमने और ये नेम की बेस पर नहीं हमने करना, हमने मार्क्स की बेस पर करना है, तो इधर से हम ये सिलेक्ट कर लेंगे मार्क्स पे। अब ये ऑटोमेटिकली देखें वो डिटेक्ट कर रहा है, इतना वो एक्टिवेट है कि जी मार्क्स की टाइप है नंबर, तो उसके हवाले से अब वो इसको सिलेक्ट करेगा। देख लें कि ये 56 जो है वो हमारे पास आ गया। उसके अलावा अगर आप इसको चेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ रहे हैं तो ये देख लें इस तरीके से आप सॉर्टिंग करना चाहें तो ये आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास। उसके बाद हम इसको अगर मूव करना था तो हम इसको मूव कर लें। ठीक है, जहाँ लेके जाएंगे वहाँ पे डाटा आपका ये टेबल जो है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको मूव करना चाहें, ये हमारे पास मूव हैंडल है, क्लिक करें और आप इसको ये नीचे हमारे पास डाटा कहीं पे चला जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है अब आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, ये देखें इस तरह ये एडजस्ट हो जाएगा। आप कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो ये आप कॉलम की विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसके बाद जो है हमारे पास ये आ जाता है कि अगर हम लेआउट में जाते हैं, आप लेआउट के अंदर जाकर जो कमांड जो हैं वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी हैं और वैसे भी नॉलेज हमें ये पता होना चाहिए, तो उसको हम देखते हैं। अगर आपने अब रो डिलीट तो हमने देख ही लिया था, अब अगर हमने कोई रो इंसर्ट करनी है, कोई कॉलम इंसर्ट करना है, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव, जो आप करना चाहते हैं बिलो करेंगे तो हमारे पास ये देखें ये एक रो जो है ये इंसर्ट हो गई। फिर अगर आप यहाँ पे कर्सर रख के इंसर्ट लेफ़्ट तो एक कॉलम जो है हमारे पास जो है कॉलम इंसर्ट हो गया। डिलीट करना चाह रहे हैं तो कॉलम आप डिलीट करना चाहें कॉलम डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से रो को या कॉलम को आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये मर्ज और स्प्लिट, ठीक है, मर्ज ज़्यादातर और स्प्लिट, अब ये दो हमारे पास ये एक ही रो है, कॉलम्स दो हैं, इसको अगर आप मर्ज करना चाह रहे हैं तो ये देखें इस तरह ये मर्ज हो जाएगा, मिला देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्प्लिट करना चाह रहे हैं तो अब स्प्लिट करेंगे तो कितने कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम अगर हम ज़्यादा कर देते हैं तो ये देख लें उतने कॉलम। इस तरीके से ये मर्ज और स्प्लिट जो है ये कमांड जो है ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट की कुछ डायरेक्शंस हैं, ये हमारे पास आ जाता है। देखें टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है। ठीक है, ये आप करना चाहें ये आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये भी एक डायरेक्शन है। सपोज़ अगर मैं इसको सेंटर में लेके आना चाहूँ, ये देखें ये सेंटर पे आ जाता है। ये नॉर्मली इस साइड पे जिस डायरेक्शन पे आप करना चाहें, हाइट अगर आप थोड़ी इसकी बढ़ा देंगे तो फिर ये हमें थोड़ा फ़र्क ये देखें ये नज़र आ रहा है। जिस जगह पे आप करना चाहते हैं इस तरीके से वो डाटा जो है सेल के हर एंगल पे आप इसको अगर मूव करना चाह रहे हैं, प्लेस करना चाह रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है ये रिक्वायर होता है। अब इसमें ये तो हम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब मज़ीद जो है जो हमें कई दफ़ा फ़ायदा देता है वो ये देखें कि ये डिज़ाइन के अंदर
लेकिन जब प्रैक्टिकल अगर होता है तो ये तो कमांड्स आपने बतानी होती हैं कि मैंने यहाँ पे ये स्प्लिट मर्ज सेल की कमांड दी, मैंने रो को कॉलम को डिलीट किया, डिलीट की ऑप्शन से रो अबव रो बिलो इंसर्ट किया, लेफ़्ट कॉलम इंसर्ट राइट हमने इंसर्ट किया, ये हमने कमांड्स लिख कर बतानी भी होती हैं पेपर पे। लेकिन वो एक होता है कि आपने वो जो काम कहा हुआ है वो आपने करके भी बताना होता है। अब जब करके बताना होता है ये तो आप खुद कर रहे होते हैं ना, एंड पे चेक करवाते हैं कि सर ये देखें मैंने ये बना लिया, अब आप इसको चेक कर लें। तो उस टाइम आप जो कमांड्स जो है जिससे वो जो काम करने को कहा गया है जल्दी बन जाता है तो आप उसको अप्लाई करते हैं। वो आपके सामने तो नहीं होते ना, देख रहे होते हैं कि आप कौन सी कमांड अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी आपको ऐसा कोई ऑप्शन कमांड पता है जिससे रिक्वायर जो काम आप जल्दी कर सकते हैं आप अप्लाई कर लेते हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर टेबल के अंदर भी देखें, जिस तो हमने ये रो को इंसर्ट किया, डिलीट किया, इस तरीके से मर्ज किया, स्प्लिट किया, तो एक स्केच बन रहा है। लेकिन अगर लिखने में तो आप ऐसे लिखेंगे कि मैंने स्प्लिट किया, मैंने मर्ज किया, मैंने रो इंसर्ट की, मैंने कॉलम इंसर्ट किया, ये आप इस तरह ही बताएंगे। लेकिन जब आपने वर्किंग करनी हो, टेबल एक स्केच बनाना हो, दिखाना हो, तो हमारे पास ये कमांड है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये इधर जो है ये एक इरेज़र की एक कमांड है ये डिज़ाइन के अंदर, ठीक है। एक क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक इरेज़र आ गया। अब इरेज़र आ गया तो स्पीडीली जो आप करना चाहते हैं, जो आप करना चाह रहे हैं, ये तो मैं वैसे ही आपको करके बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आप जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं वो आप इरेज़र की मदद से कर देंगे। उसके बाद अब अगर आप ड्रॉ करना है तो ये पेन है, ठीक है, पेन के कलर वगैरह आप इसकी जो है ये इसके विड्थ और ये इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये पेन आ गया हो, ठीक है। अब पेन जो है उसकी मदद से अब आप ड्रॉ करना चाहें, ये देखें, ये देखें आप कितनी आप तेज़ी से जिस तरह आप भी स्केच बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। वैसे अगर आपको ये बनाना पड़े तो डेफिनेटली आप ये स्प्लिट और मर्ज सेल्स की कमांड से जो है आपको ये स्केच बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप जो जिस तरह भी कॉलम्स कोई रो को इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ये देखें आप कॉम्प्लेक्स सा जो आप बनाना चाह रहे हैं बना लें। इरेज़र आपके पास है, उसके बाद जो आप मिटाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसको मिटा सकते हैं। ये स्केच डेफिनेटली पहले बनाएंगे, डाटा बाद में एंटर करेंगे, नहीं तो वो डाटा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये देखें इस तरीके से जो आप करना चाहते हैं ये आप अप्लाई कर दें। लिखने में तो आप वही करेंगे कि जी मैंने स्प्लिट कर रहा हूँ और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये आप करना चाहें तो ये कलर्स की कमांड है, ये बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं ये आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं कि जी आपने बॉर्डर लगाना है नहीं लगाना, तो ये आप करना चाहते हैं, ठीक है। ये आप बॉर्डर एंड शेडिंग से फिर आप इस सेल पे कोई अप्लाई करना चाहते हैं, ये आप चीज़ें जो हैं वो देखते रहेंगे, ठीक है। ये इधर से आप किसी सेल के किसी साइड पे आपने करना है, अप्लाई करना है, तो इस तरीके से ये स्केच बनता जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल से रिलेटेड है, ये ऐसा बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर आप करें तो ये आप कर सकते हैं। ये डिज़ाइन, अब ये मेन्यू जो है टेबल में क्लिक करेंगे तो फिर ये मेन्यू नज़र आएगा, इधर ऊपर आप चले जाते हैं फिर वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये आप अप्लाई करेंगे डिज़ाइन लेआउट के अंदर, कोई रो इंसर्ट करना है, स्प्लिट करना है, मर्ज करना है, टेक्स्ट के डायरेक्शन चेंज आपने करनी है, सॉर्टिंग करनी है, तो सॉर्टिंग आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। डिज़ाइन में जाकर ये पेन के कलर, ये शेडिंग, बॉर्डर, ये आप इस तरीके से स्पीडीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये टेबल से रिलेटेड कमांड है, तो आप इसको साथ साथ इसको देखते रहें, ठीक है। तो ये कमांड, इसके बाद आगे मज़ीद चलते हैं। अब अपने इसमें हमने ये कमांड अप्लाई की थी, टेबल हम अप्लाई कर रहे थे, हमने मूव किया, टेबल को मूव कर लिया, टेबल का साइज़ चेंज किया। उसके बाद अब ये अगला टॉपिक है जब आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है, ठीक है। डेफिनेटली जो आप स्केच जो बना लेते हैं, जो आप कमांड्स अप्लाई कर देते हैं, फ़ाइनल क्या मकसद होता है कि आपने इसको प्रिंट करना होता है, ठीक है। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो आप प्रिंटर की ऑप्शन, प्रिंट की ऑप्शंस ये आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये अगला हमारा ये टॉपिक होगा, प्रिंट ए डॉक्यूमेंट, ठीक है। प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड प्रोसेसर इज़ कंट्रोल्ड बाय प्रिंट डायलॉग बॉक्स। अब प्रिंट से रिलेटेड, प्रिंटर से रिलेटेड जो है डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा,
उसके ज़रिए फिर डिफरेंट आप कमांड्स अप्लाई कर सकते हैं कि कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक पेज प्रिंट करना है, फिर उसकी ओरिएंटेशन क्या है, पेज के स्टाइल में प्रिंट करे, प्रिंटर कौन सा, अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर्स भी हो सकते हैं, नेटवर्क है और अगर नेटवर्क में एक से ज़्यादा प्रिंटर्स हैं तो फिर आप ये बताएंगे कि कौन से प्रिंटर पे प्रिंट किया जाएगा। फिर अगर आप और से चले जाते हैं फिर आप ये बताएंगे कि कौन सी ट्रे में से कौन से साइज़ का पेपर जो है प्लेस आपने किया हुआ है उसको पिक किया जाए, ठीक है। द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इज़ डिस्प्लेड बाय यूजिंग द प्रिंट कमांड इन द फाइल मेन्यू या कंट्रोल पी। कंट्रोल पी हमारे लिए कभी ये MCQ में आ जाता है कि कंट्रोल पी से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स नज़र आता है, फिर आप मुख्तलिफ ऑप्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको दिखा रहा है, ये हमारे उसके हवाले से वर्ड 2003 के हवाले से, नए वर्जन के हवाले से हम देख लेंगे। सारे पेजेस प्रिंट करने हैं, करंट पेज प्रिंट करना है, प्रिंटर आप सेलेक्ट करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने पेजेस कहाँ से लेकर कहाँ तक रेंज प्रिंट करना चाह रहे हैं, ये आपको एग्जांपल भी दिखा रहा है कि अगर आप जो है सीक्वेंस में पेजेस प्रिंट नहीं करना चाह रहे तो फिर आप इस तरीके से कमांड दे सकते हैं। इसमें एग्जांपल में बता रहा है कि पहला पेज प्रिंट करना है, थर्ड पेज प्रिंट करना है और फिर 5 से लेकर 12 तक पेज प्रिंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी कॉपीज प्रिंट करनी है, ये कोलैट की ऑप्शन है जो एक मुख्तलिफ है स्टाइल कि पहला फिर दूसरा पेज फिर तीसरा पेज प्रिंट करें। और अगर आप 2 कॉपीज़ निकालना चाह रहे हैं तो पहला पेज दूसरा पेज तीसरा पेज, उसके बाद फिर दोबारा पहला पेज दूसरा पेज तीसरा पेज ऐसे प्रिंट करें, या पहले पेज की 2 कॉपीज़ प्रिंट करें, दूसरे पेज की 2 कॉपीज़, तीसरे की 2 कॉपीज़, तो जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन जो हैं, फिर आगे मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन जो प्रिंटर से रिलेटेड हैं वो आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंट की है कमांड। अब इसको अगर हम इसमें देख लेते हैं, इस नए वर्जन में यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो प्रिंट की जब कमांड अप्लाई करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर ये फ़ाइल में ये प्रिंट की ऑप्शन होगी, या आप क्लिक करेंगे तो ये इसका डायलॉग बहुत थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है, सारे पेजेस प्रिंट करने हैं या फिर पेजेस उसी तरीके से कहाँ से लेकर पेजेस प्रिंट करने हैं। ये कोलैट की ऑप्शन है कि 1 2 3, अगर एक से ज़्यादा कॉपीज़ हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये इस तरह आपने करना है, ठीक है। या ये देखें अनकोलेटेड जो है, अगर एक ज़्यादा पेज की एक से ज़्यादा कॉपीज़ करनी है तो पहले पेज की उतनी कॉपी, दूसरे पेज की उतनी कॉपीज़, तीसरे पेज की उतनी कॉपीज़, जितना आप करना चाहते हैं। फिर जो है हमारे पास ये ऑप्शन ये दे रहा है कि ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट जो है वो आपने ओरिएंटेशन प्रेस करनी है। यहाँ पे आपको इधर ही बताता जा रहा है, प्रिंटर की सेटिंग भी, पेजेस की सेटिंग भी इधर ही भी मौजूद है, अदरवाइज़ तो पेज लेआउट में तो था ही, आप इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। फिर लेटर का साइज़ क्या है, वो तो डेफिनेटली बेटर तो यही है कि जब आप पहले इसकी सेटिंग करें, क्योंकि ये तो प्रिंट की कमांड दे रहे हैं ना, बेटर तो यही है कि आप जो है ये पेज लेआउट के अंदर ये सारी सेटिंग पहले कर चुके हैं। और यहाँ पे तो इस डायलॉग बॉक्स में तो आपको ये बताना पड़े कि जी आपने कितने पेज प्रिंट करने हैं, कौन से लेकर कौन सा पेज, और आगे मज़ीद जो है इतनी कमांड सिर्फ आ जाए कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी, तो ये आप बाकी जो चीज़ें जो हैं पेज लेआउट से होनी चाहिए, लेकिन इधर भी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आप करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास ये साथ जो है ये आपको ये प्रिंट प्रीव्यू की भी ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ठीक है। हम कर देते हैं, अदरवाइज़ जो है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन भी है, ये भी उधर ही आप चले जाते हैं। प्रिंट प्रीव्यू जो है वो आपको याद होगा जो हम फीचर की बात कर रहे थे, फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर, और उसमें WYSIWYG की बात कर रहा था। WYSIWYG जो है कि WYSIWYG आप देखें ना, ये हमें लेआउट जो है इधर ही नज़र आ रहा है, अभी मैंने को प्रिंट तो नहीं किया ना, तो उसका फ़ायदा क्या है कि मुझे पता चल रहा है कि जब इसको पेज पे जो भी पेज जो है ये लेटर साइज़ का पेज जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उसमें जब प्रिंट किया जाएगा तो इस तरीके से तकरीबन इतने ये मार्जिन छोड़ा है, इस तरीके से ये पेज पे ये डाटा जो है नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम देख सकते हैं, बजाय इसके कि मैं प्रिंट की कमांड दूँ, प्रिंटर अप्लाई हो, इंक पेज अप्लाई हो, उसके बाद जो है उसके अकॉर्डिंगली ना हो, तो इधर ही हमें दिखा देता है। अदरवाइज़ आप अगर करते हैं, इसकी बात करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू की बात करते हैं, तो इधर जो है आप इसको ये एक्सपेंड भी किया जा सकता है, इसका लेआउट जो है कम ज़्यादा आप कर दें
तो इधर ही आप देख सकते हैं बजाय इसके कि आप प्रिंट की कमांड दें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन। अब आगे मज़ीद कुछ देख लेते हैं। इसमें ये हमने प्रिंट की बात कर रहे थे, ये हमने प्रिंट की ऑप्शन देखी। उसके बाद जो है क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड तो हमारे पास जो है ये कट कॉपी पेस्ट जब आप करते हैं तो बैकग्राउंड में वो जो टेम्प्रेरी जो जगह जहाँ पर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है, जिसकी मदद से फिर आप मज़ीद इसको पेस्ट कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक एरिया को क्लिपबोर्ड कहा जाता है। क्लिपबोर्ड इज़ द टेम्प्रेरी स्टोरेज लोकेशन इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जो है डाटा आप लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है अगर कट और कॉपी करके डाटा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो जो टेम्प्रेरी एरिया जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट को डाटा को प्लेस किया जा रहा है टेम्प्रेरी, उसको उस एरिया का नाम जो है क्लिपबोर्ड है। ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद इन द सेम डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट। ठीक है, चाहे आप एक डॉक्यूमेंट से डाटा ऑब्जेक्ट दूसरे डॉक्यूमेंट में लेके जाना चाह रहे हैं या एक ही डॉक्यूमेंट की एक लोकेशन से उसी डॉक्यूमेंट किसी और लोकेशन पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो टेम्प्रेरी जो डाटा जहाँ पे आप होल्ड रखेंगे जहाँ डाटा रखा जाएगा उसको क्लिपबोर्ड कहा जाता है, जो आप कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि पहले आप फर्स्ट स्टेप इन कॉपी कट एंड पेस्ट, पहले आप ऑब्जेक्ट को डाटा को सेलेक्ट करेंगे, डेट इज़ टू बी कॉपीड। उसके बाद आप कॉपी कट पेस्ट का जो ऑप्शन जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। कॉपी अगर आपने करना है, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इनटू द क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड जो टेम्प्रेरी एरिया है वहाँ पे अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, इसको कॉपी कहा जाता है। इन कॉपिंग डाटा टू द क्लिपबोर्ड, डाटा रिमेन्स जो है वो अपनी असल जगह पे भी डाटा डेफिनेटली रहता है और उसकी एग्जैक्ट एक कॉपी जो है वो क्रिएट हो जाती है क्लिपबोर्ड में। अब वो क्लिपबोर्ड में मौजूद है। पुराने वर्जन्स के अंदर तो होता था कि एक टाइम पे एक ही डाटा ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस किया जा सकता था, लेकिन अब तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्लिपबोर्ड में प्लेस किए जा सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड में एग्जैक्टली उसी डाटा ऑब्जेक्ट का जो कॉपी एक बन गई है उसको प्लेस कर दिया गया है। अब आप जहाँ पर भी उसी डॉक्यूमेंट में किसी और जगह या किसी और डॉक्यूमेंट में उसको प्लेस करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप उसको आप प्लेस कर सकते हैं। कट ट्रांसफ़र ऑफ डाटा इनटू द क्लिपबोर्ड सो दैट द डाटा इज़ रिमूव। डाटा जो असल जगह से उसको रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन उसको प्लेस कर दिया जाएगा। कॉपी नहीं बनेगी, वो डाटा ही जो है वो एक्चुअल जगह से उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और उसकी सिर्फ एक कॉपी क्लिपबोर्ड में ही मौजूद है। तो जब तक आपका ये कंप्यूटर ऑन है, क्योंकि टेम्प्रेरी एरिया है, तो उसको किसी और जगह पे आप उसको प्लेस कर सकते हैं। एक जगह पे एक ज़्यादा जगहों पे प्लेस किया जा सकता है, लेकिन उसकी कॉपी जो है फ़िलहाल क्लिपबोर्ड में ही मौजूद है। ओरिजिनल जो जहाँ से आपने उसको कॉपी किया था, कट किया था, उधर वो मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास स्पेस, अगर क्लिपबोर्ड से डाटा ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट किसी और जगह पे, उसको पेस्टिंग कहते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द क्लिपबोर्ड टू अ डॉक्यूमेंट और लोकेशन डज नॉट रिमूव और चेंज द डाटा इन द क्लिपबोर्ड। डाटा ऑब्जेक्ट जो है क्लिपबोर्ड में मौजूद होता है, उसको रिमूव नहीं किया जाता, वो चेंज नहीं होता, उधर ही है। इट कैन बी पेस्टेड एज मैनी टाइम्स एज रिक्वायर्ड। जहाँ जहाँ आपको पेस्ट करना है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। द डाटा इन द क्लिपबोर्ड इज़ रिप्लेस व्हेन अ न्यू डाटा इज़ कॉपीड इन द क्लिपबोर्ड। ये तो पुराने वर्जन की नहीं, लेकिन अब तो मल्टीपल डाटा ऑब्जेक्ट को क्लिपबोर्ड में प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये क्लिपबोर्ड की ऑप्शन है और क्लिपबोर्ड की ऑप्शन जो है ये अब हम इसको अगले लेक्चर के अंदर जो इसको अप्लाई करेंगे। तो आज के लिए ये लेक्चर इतना ही, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको अप्लाई करेंगे और एक दो हमारे पास और जो ऑप्शंस हैं ये इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये बस चैप्टर 8 के जो लेक्चर्स जो हैं ये हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आप जो है इसको रिवाइज़ करें। टेस्ट जो है जो आपके आने हैं, जो टर्म पेपर आना है, उस पर आप तवज्जो करें। ये मेरा नहीं ख्याल कि ये चैप्टर नंबर 8 जो है, वैसे पेपर के वाले से चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें आपका जो टर्म पेपर है फर्स्ट 50%, उसमें चैप्टर नंबर 8 के हवाले से तो शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQ ही होंगे।
ज़्यादा चांस यही है कि पहले 3 चैप्टर्स के अंदर से आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे। तो इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर देखें और इसके MCQs जो हैं वो आप देखें। तो ये हमारे पास टर्म पेपर के अंदर ये टर्म पेपर जो है होगा, 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 3 करने होंगे और फिर जो है हमारे पास 3 जो हैं क्वेश्चंस होंगे शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, जो 9 में से 6 क्वेश्चन 9 में 6 3 टाइम्स जो हैं, यानी आपको 18 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 27 में से। फिर हमारे पास 10 MCQs होंगे, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो अपना ख़ास ख्याल रखें, ठीक है। दोबारा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।